नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। भारतीय सेना पर पूरा देश अभिमान करता है, सेना के शौर्य को सलाम करता है। भारतीय सेना के पराक्रम से दुश्मन भी थर थर कांपते हैं, लेकिन विपक्षी दल सियासत करने के चक्कर में सेना के ही पराक्रम को भूल जाता है और सेना के पराक्रम पर ही सवाल दागने लगते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने वाले नक्शे को जारी करने के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब देने की मांग की है। बता दें कि सोमवार को चीन ने एक नया मानक नक्शा जारी किया था, जिसमें अक्साई चीन, जिस पर उसने 1962 के युद्ध में कब्जा किया था, और अरुणाचल प्रदेश, जिस पर वो दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है, उसे अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया। मैप में संपूर्ण दक्षिण चीन सागर को भी चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में सेना पर ही सवाल दाग दिया। राहुल ने कहा, पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने अतिक्रमण किया। मैप का मुद्दा बहुत गंभीर है। चीन ने जमीन छीन ली, पीएम मोदी को इस बारे में जवाब देना चाहिए। देखिए, एलएसी पर इस वक्त एक तरफ जहां चीन बेहाल है, तरह तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के, और चीन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयारी की जा चुकी है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी बार बार सवाल दाग रहे हैं। लद्दाख में जाते हैं तो फिर से जिक्र करते हैं कि चीन ने हमारे हिस्से पर कब्जा कर लिया, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, यहां के लोगों से पूछ लो। अब की बार एक बार फिर से राहुल गांधी ने हमला बोला। अक्साई चीन पर राहुल ने कई बातें कही हैं, वो क्या हैं वो आगे आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस बीच आप जरा ये समझ लीजिए कि किस तरीके से भारतीय सेना पर, जहां देश अभिमान करता है, सेना के शौर्य को सब सलाम करते हैं, भारतीय सेना के पराक्रम से जहां दुश्मन थर थर कांपते हैं, वही विपक्षी दल सियासत करने के चक्कर में सेना के पराक्रम पर ही हमला कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने वाले नक्शे को जारी करने के जवाब में पीएम मोदी से जवाब मांग लिया। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, किस अंदाज में किया हमला, जरा देखिए। मैं तो सालों से कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूं भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। और आप जरा समझिए किस तरीके से राहुल गांधी लगातार आरोप मढ़ रहे हैं, और इन आरोपों पर जवाब मिलना शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पर पलटवार करते हुए क्या जवाब दिया, जरा देखिए। राहुल गांधी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चीन ने जो किया है, मैप जो जारी किया है, उसके खंडन ऑलरेडी हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय ने किया है। दिस इज नंबर 1। पर जो कुछ भी हुआ है, अगर हमारा लैंड चीन ने कुछ इनक्रोच किया है तो जवाहरलाल नेहरू जी के कालखंड में हुआ है जी। इनको इतिहास पता नहीं है, तो इसलिए ऐसे बोलते ही रहते हैं। चाइनीज़ के मैप के विश्वास है, भारत के हमारे एक्सटर्नल मंत्रालय जो बोल रहे हैं और उधर ड्यूटी पर है, उन लोग जो बोलते हैं उस पर उनका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि इनका ऑलवेज चीन के ऊपर, गांधी परिवार को, ये नेहरू गांधी परिवार को चीन पर क्या ज़्यादा विश्वास है। ये इनका प्रॉब्लम है। शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है, देखिए। इन्होंने चीन के साथ एमओयू साइन किया है, जिन्होंने चीन का चंदा राजीव गांधी फाउंडेशन में लिया है, अब वो चीन के एमओयू और चंदे के बाद चीन के मैप पर भी भरोसा करते हैं। उनको भारत के मैप, भारत की सरकार, भारत की सेना की कही हुई बातों पर कोई यकीन नहीं है, और ये उसका एक और उदाहरण है। इसीलिए तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो तो वो सवाल उठाते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो तो वो सवाल उठाते हैं, गलवान में हमारे शूरवीर जो है से चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हैं तो वो सवाल उठाते हैं, डोकलाम जब होता है और हमारी सेना उनको मुंहतोड़ जवाब देती है, तब वो डोकलाम में भी चीनी दूतावास के साथ पाए जाते हैं, चीनी एम्बेसडर के साथ पाए जाते हैं।
तो ये चीन के प्रति जो इनका लगाव है, जो इनका प्रेम है, वो केवल एमओयू और चंदे तक नहीं, ये मैप पर भी पहुंच चुका है। परंतु चर्चा की शुरुआत करें। अरविंद सिंह नेता बीजेपी हमारे साथ रहेंगे, वीरेंद्र वशिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस रहेंगे, आलोक पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में रहेंगे, टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ में रहेंगे। सबसे पहले अरविंद जी, आप ही के पास आते हुए, देखिए क्योंकि ये सत्ता में आप हैं, जरा जनता को स्पष्ट कीजिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं। चीन ने जो नक्शा जारी किया है, क्या वाकई भारत की जमीन पर कब्जा हुआ है और उस पर अपना मालिकाना हक समझ बैठा है चीन? और आगे सरकार इस पर किस तरह से जवाब देने वाली है चीन को? जरा जनता को बताइए, जनता ये जानना चाहती है कि क्या है असल में स्थिति। देखिए, सत्ता में कोई भी रहे, भारत की एक स्पष्ट नीति रही है। रक्षा के मामलों में और विदेश से संबंधित मामलों में भारत की राय हमेशा एक हुआ करती थी। लेकिन दुर्भाग्य से राहुल गांधी जी जो बार बार बोल रहे हैं वो बहुत आपत्तिजनक है। आज उन्होंने कहा चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या वो भारतीय सेना से उनके पास ज्यादा जानकारी है? हाँ, चीन ने कब्जा किया है, लेकिन वो आज का कब्जा नहीं है, 1962 का कब्जा है, जब इनके परनाना इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आज राहुल गांधी जी को अपनी सेना के पराक्रम पे विश्वास नहीं है और जवाहरलाल जी को भी अपनी सेना के पराक्रम पे विश्वास नहीं होता था। जब इस देश के सेनाध्यक्ष उनके पास गए रक्षा रणनीति तय करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमें सेना की जरूरत नहीं, हम कूटनीति के द्वारा विश्व में शांति स्थापित करेंगे। और जब चाइना ने कब्जा किया तब उनको मार पड़ी और लगा कि हमारी विदेश नीति फेल हो गई है, बिना शक्ति के शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना चीनी सेना के आंख में आंख डाल के खड़ी है और आज चाइना की हैसियत नहीं है कि कोई भी हिमाकत कर ले। लेकिन राहुल गांधी जी जो बार बार बयान दे रहे हैं, पूजा यादव जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, यहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हैं, कि कांग्रेस और चीन के बीच में जो समझौता है वो क्या समझौता है? आज तक उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या कारण था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लगातार चाइना फंड करता रहा है? क्या कारण है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो चाइना जैसे निशंस राष्ट्र को सभ्य राष्ट्र बताते हैं? क्या कारण है कि राहुल गांधी का जब माउंट कैलाश दौरा होता है तो चीन उनका विशेष आवाभगत करता है? ये जो चीन और कांग्रेस का जो समझौता है, जो दोनों की मिली भगत है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? और क्या नहीं कहलाता तो है ये रिश्ता? नहीं, लेकिन अरविंद जी, न्यूज जल्दी से, आप जब इतने आरोप लगा रहे थे, एक बात बताइए कि इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? मतलब चीन की जुबान बोलकर कांग्रेस देश का दिल तो नहीं जीत पाएगी ना? पूजा यादव जी, आपसे पूछता हूँ, जयचंद को क्या फायदा हुआ था जब विदेशी शासक के साथ जाके और भारत पे आक्रमण करने के लिए उसने आमंत्रित किया था? कोई भारतीय राजनेता, कोई देशभक्त क्या यूरोप जाके कह सकता है? ठीक है, जवाब लेती हूँ वीरेंद्र वशिष्ठ, मैं जवाब ले लेती हूँ। वीरेंद्र वशिष्ठ, आपको देश की सेना पर भरोसा नहीं है? अगर आप ये बात कहते हैं तो आप देश की सेना पर, जिन पर हम अभिमान करते हैं, आप उस अभिमान को भी ठेस पहुंचाते हैं। ऐसी बातें क्यों करते हैं? और बीजेपी बार बार कह रही है कि पहले आप बताइए चीन के साथ आपका रिश्ता क्या कहलाता है? और जिस आप आधिपत्य की बात करें वो तो आपके शासनकाल में हुआ। पूजा जी, आपको और अरविंद जी को मैंने शांतिपूर्वक सुना, तो मैं भी चाहूंगा कि मेरे भी जवाबों को शांति से सुना जाए। यहाँ चैनल पर बैठे सभी लोगों से मेरा एक ही आग्रह है, मेरे को ये बताएं कि गलवान वैली में कर्नल बी सुरेश किसके साथ लड़ते हुए शहीद हुए, भारत माता की सेवा करते हुए? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि चाइना की सेना हिंदुस्तान में आई नहीं। अगर ये झूठ तंत्र की व्यवस्था जो बना दी गई है, सच बोलना से मेरे को ये नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री को दिक्कत क्या है। अरे रही बात आज केवल मेरी बात सुनी जाए, मैंने किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, ना ही मेरे बीच में होना चाहिए। मैं सारे पर्सनवार चीज, आज हमने ये पूछा है कि आप क्या जवाब दे रहे हैं? लद्दाख और अरुणाचल के हिस्से को दिखा रहा है चाइना, तो ये कह रहे हैं कोई हिमाकत नहीं कर सकता, तो ये हिमाकत है, उसको जवाब देना है। और जहां तक देश की बात है, कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, देश के मामले में हम पीछे नहीं है, पर देश को जानने का अधिकार है कि चाइना हमारे यहाँ घुसा है या नहीं।
प्रधानमंत्री ने कहा था जवाब नहीं इसका घुसा, जवाब दे और देता हूं, सबूत ठीक है, पहले आपने प्रश्न एक्सटर्नल उठाया, अफेयर जवाब मिनिस्ट्री सुनिएगा। ने दे। चुप जवाब रहिए सुनिए, जवाब अरविंद जी, सुनिए, इसका चुप जवाब रहिए, सुन लीजिए। ये देश का मामला है, वन बाय वन यहाँ बात इंटरफेयर नहीं करते करने हैं। दूंगा, नहीं तो फिर कैसे जवाब इंटरफेयर दिया नहीं जाए? करने दूंगा। वशीर बहुत साहब हो बताइए, चुका जवाब तुम्हारा कैसे ये दिया जाए? वशीर साहब जुमलाबाजी। कैसे जवाब दिया जाए चीन इधर को? से उधर बताइए बातों इनको, को ले चलो जाके, सुझाव दे दीजिए। और हाँ, भाई आप विपक्षी पार्टी, सुझाव दीजिए राजनाथ इनको, सिंह क्या आज होगा एक- जवाब? राजनाथ सिंह क्यों गए थे चाइना? अरे आप 5 दिन की यात्रा पे क्यों गए थे गडकरी जी? दिक्कत यही कम्युनिस्ट है, पार्टी आप के, लोग प्रश्न अगर यही पूछते है हैं और और अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं आप लोग। पूजा जी बड़े दिक्कत मेरे बीच यह में है, ना बोले, कांग्रेस मैंने प्रश्न उन्होंने क्वेश्चन एक सेकंड वशीर साहब, एक सेकंड वशीर साहब, अरविंद जी एक सेकंड, वशीर साहब, अरविंद जी जरा और भी लोग हैं उनको शामिल कर। टीपी त्यागी, चाइना हमारे अंदर मैं आती हूँ घुसा है, सर, तो एक दूसरा सेकंड, मैं मैं आती हूँ ना, मीडिया आप के लोगों के भी पास लोगों भी को आती कह रहा हूँ। हूँ, टीपी त्यागी जी, रिपोर्टिंग कांग्रेस करिए, बार बार लद्दाख के कह रही है लोगों कि से चीन पूछिए। हमारी जमीन पर घुसा, उसने कब्जा किया और इसका सबूत है उनके द्वारा जारी किया गया नक्शा। पूजा जी, मैंने सर एक चीज मैं आती, पूछा वशीर कि साहब मैं आ रही हूँ, जरा हमारे- बाकी लोगों को भी एक बार शामिल कर लूं। हमारे महान सैनिक शहीद कर्नल सुरेश जी किसके साथ लड़ते हुए भारत माँ को अरे की रक्षा करते हुए मैं आती हूँ, एक सेकंड, मैं आती हूँ, जवाब देंगे इसका अरविंद जी, लेकिन पहले मैं जरा सबको और शामिल कर लूं। एक सेकंड ना सर, ऐसे नहीं हो पाएगी ना डिबेट, प्लीज। झूठ तंत्र है। एक सेकंड टीपी त्यागी, अरे रुक जाइए एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाइए, और लोग भी शामिल है ना इस चर्चा के अंदर, उनको भी एक बार जरा शामिल कर लेते हैं। वन बाय वन फिर धीरे से विस्तार से चर्चा करेंगे। टीपी त्यागी जी, आप तो इन दोनों की बातों को सुन रहे हैं, मैं पॉलिटिकल बात पे नहीं जा रही। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि एक तरफ जिस तरह से हमने तैयारी की, हमने अपने टैंक्स को वहां पर तैनात कर दिया, हमने अपनी पूरी की पूरी ताकत बॉर्डर्स पे लगा दी है ताकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम चीन हो चाहे पाकिस्तान हो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही कि साहब हम जो आरोप लगा रहे थे उन आरोपों की तस्दीक वो मैप करता है जो चीन द्वारा जारी किया गया, और सरकार ने क्या किया? पूजा जी ये गलत, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चाइना अंदर घुसा है। ये शब्द आप वापस कीजिए, तकफीर करने का हमें मैप का नहीं, हमने कहा ये बहुत गलत है। क्यों हमने तो आप मैप पर सवाल मांग रहे हैं, मैप पर आप जवाब मांग रहे हैं कि नहीं? मैप पर आप जवाब मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं वशीर साहब? कान ऐसे पकड़िए चाहे वैसे पकड़िए, बात तो तात्पर्य तो उसका वही है ना। टीपी त्यागी जी, नहीं एक सेकंड, टीपी त्यागी जी, बड़े बड़े विद्वान पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं। अगर इन लोगों को 24 घंटे भी बॉर्डर एरिया के किसी ग्राउंड बंकर में उस समय रहने का तजुर्बा होता जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, तो फिर ये प्रतिद्वंद ना होता। खैर 2 पॉइंट है, पहला मैप का, दूसरा चाइना अंदर घुसा हुआ है। जहां तक मैप का सवाल है सर, 2012 में जब शायद कोई दूसरी सरकार रही होगी, उस समय चीन के एक राजदूत जो अरुणाचल में आया और उसने कहा कि अरुणाचल हमारा है, और उसने अरुणाचल का नाम भी रख दिया। ऐसे ही चाइना ने एक बार नहीं कई बार, एक अखबार में नहीं कई अखबार में ये कहा कि हम अगले कुछ समय में 5 युद्ध लड़ेंगे, जिनमें एक युद्ध अरुणाचल प्रदेश यानी के साउथ तिब्बत के लिए होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर मैप दिखा रहा है तो वो आज से नहीं, वो लंबे समय से इस मैप को दिखा रहा है, 8 साल दिखाता है। मैप के दिखाने से अगर अरुणाचल प्रदेश उसका हो गया होता तो अब तक हो जाना था। हम भी दिखा सकते हैं मैप में कि बीजिंग हमारा है। तो पहला पॉइंट, मैप तो कोई सीरियस पॉइंट है ही नहीं, अलावा डिप्लोमेटिक रिपरकशंस के, जिसके बारे में अगर पूछेंगे तो बताएंगे। अब दूसरा पॉइंट, चाइना घुसा हुआ है हमारे देश में सर, 1 इंच भी नहीं। अब मैं बताता हूं कैसे। 3,500 किलोमीटर की करीब हमारा बाउंड्री वॉल है चाइना से। उसमें 60-65 ऐसे पॉइंट हैं जिन पे उनका परसेप्शन और हमारा परसेप्शन डिफरेंट है। उनमें से 25-26 ऐसे पॉइंट हैं जो सीरियस हैं। उन पॉइंट में से भी करीब करीब 2 पॉइंट रह गए हैं, बाकी सुलझा लिए गए हैं। जो 2 पॉइंट रह गए हैं वहां भी चीन का कब्जा 0 है। जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है? जो प्रॉब्लम है वो है पेट्रोलिंग एरिया में, यानी कि वो पेट्रोलिंग के लिए हमें रोकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कब्जा कर लिया है या वहां पे उन्होंने अपने टेंट गाड़ लिए हैं या उन्होंने बंकर बना लिए हैं। एक बफर जोन है, और बफर जोन में जो बफर जोन होता है उस पे ना वो कब्जा माना जाता है ना हमारा कब्जा माना जाता है। लेकिन हाँ, कब्जा तो 0 है। लेकिन मैं कांग्रेस के जो अभी प्रवक्ता बोल रहे थे उनकी एक बात से सहमत हूँ कि हमें जवाब देना चाहिए।
हमें जवाब ये देना चाहिए कि जो चाइना है वो ताकत की भाषा को समझता है, डिप्लोमेसी की भाषा को नहीं समझता। 1967 में जब जनरल सगत सिंह ने तोप चला के 300 सैनिकों को मार दिया था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीन से निपटने के लिए भारत की स्ट्रैटेजी पर्याप्त है। आलोक पांडे जल्दी से आपका भी। मैडम आलोक पांडे 2 सेकंड और 1967 में जब उसको ताकत से जवाब दिया गया 3 साल तक चुप बैठा रहा। अब भी ये आवश्यकता है, ये सुनने जो सरकार में है ये आवश्यकता है और हम कैपेबल हैं कि हम बॉर्डर एरियाज में, खासतौर पे पहाड़ी एरिया में ताकत वाली पोजीशन में है। हम उन 2-4 पॉइंट के ऊपर हमारा परसेप्शन ठीक है सर, मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगी। आलोक पांडे जी, सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस तरह से सवाल बार बार दाग रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि कब्जा है, कब्जा है, कब्जा है, सरकार कह रही कि कोई कब्जा नहीं और जो कब्जा हुआ वो भी आपकी सरकार में हुआ। हम तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं। पूजा जी, मैंने राहुल जी का वो बयान सुना था जिसमें कहा था कि लद्दाख का कुछ चरवाहे कह रहे हैं, चरवाहों का नाम भी नहीं बताया, कि वो चीन ने कब्जा कर लिया है। अब देखिए राहुल गांधी जी कितने इनोसेंट नेता है। भारत का प्रधानमंत्री कुछ कहता है उन्हें नहीं मानना, भारत के रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं उन्हें वो भी नहीं मानना, भारत की सेना कुछ कहती है उन्हें वो भी नहीं मानना। एक काल्पनिक व्यक्ति ले लिया और काल्पनिक जगह बता दी। साथ जगह भी नहीं बताई लद्दाख में कि ये पर्टिकुलर जगह पर चीन ने घुस आया है। दूसरी बात रहेगी बात, आप देखो 1962 में जब वॉर हुआ था तो बॉर्डर में नहीं समझौता हुआ था, इसलिए जब पेन रखते हैं पेन की नोक में 20 किलोमीटर का अंतर आता है एलएसी में, इसीलिए डिस्प्यूट है कि जब पेन की नोक जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा इस बात का कि आपको देश की सेना पर भरोसा नहीं है, आपको सरकार पर भरोसा नहीं है, आपको चीन पर भरोसा है। चीन पर भरोसे की क्या वजह है आपकी? पूजा जी क्या बात कर रहे हैं आप? हमने कब कहा कि चीन पे भरोसा? हम ये कह रहे हैं कि वहाँ के लद्दाख के भारत के लोगों ने कहा है। और जिस प्रकार से आज का ड्रामा किया जा रहा है, आगे एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का क्या जवाब था, भूल गए क्या? इसलिए इनको चीन पे ज्यादा चलिए, मेरे पास वक्त नहीं, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बस वक्त नहीं, माफी चाहूंगी मैं। देखिए, कुल मिलाकर आपने ये गाना खूब सुना होगा, मैं भारत का वासी हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो भारत की बात की बजाय न जाने कौन कौन सी सारी बातें हो रही हैं। खैर, जनता बड़ी समझदार हो गई है। सरकार से सवाल पूछिए जहाँ पर लगता है, और साथ ही साथ जो भी पार्टी जिस भी बात को लेकर आगे बढ़ रही है उसमें जनता समझदारी से ज़रूर ये फैसला ले कि कौन आपके लिए सही है।